दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत इस समय वोटर लिस्ट का एसआईआर प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो देश भर में पिछले लंबे समय से शुरू है वो इस समय महाराष्ट्र राज्य में जारी है। इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं में वोटरों में कई तरह की आशंकाएं हैं और एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी देने कल पालघर जिले की कलेक्टर, पालघर जिले की मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ पालघर कलेक्टर मैडम ने कल वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में वसई विरार तालुका अंतर्गत वोट एसआईआर की प्रक्रिया में क्या अब तक का कितना काम हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, उसकी जानकारी देने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने बताया कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है और उसमें मैडम ने खास तौर पर एसआईआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अगर जरूरत लगी तो देने पड़ेंगे उसकी भी पूरी जानकारी दी। तो मैडम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी समय तक चली, पत्रकारों के सवाल के जवाब मैडम ने दिए। उसमें मैडम ने जो कुछ कहा वो आप वीडियो में आगे सुनेंगे। मुख्य तौर पर मैडम ने जो आह्वान किया लोगों को एसआईआर के लिए डरना नहीं है लेकिन अपनी प्रक्रिया करके लेना है ताकि जो वैलिड वोटर है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में से नहीं कटे और कोई ऐसा है अगर कि जो वैलिड वोटर नहीं होना चाहिए उसका नाम वोटर में है तो उसको हटाया जाए। ये एक माने में कहा जाए तो जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन करने का, साफ करने का एक प्रोग्राम है, ऐसा मैडम ने कहा। मैडम ने इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा वीडियो में आगे सुनिए और बाद में मैडम ने बकायदा क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर जरूरत पड़ी तो लगने वाले उसकी भी जानकारी दी। वो डॉक्यूमेंट हालांकि हर एक एसआईआर फॉर्म के पीछे, हर एक के फॉर्म के पीछे नमूद है। तो वीडियो आगे देखिए क्या कुछ कहा मैडम ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज हमने वसई तालुका में हमारा जो एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका आढावा लिया। हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ये आढावा लिया गया और सब लोगों को डेफिनेट टाइम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है उसमें काम पूरा करने की सूचना दी है। अभी हमारा जो काम चल रहा है उसमें जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटाइजेशन का काम चालू है। सभी बीएलओज को इस पूरे प्रोसेस के लिए ट्रेनिंग दे दिया गया है। 1 जुलाई से ये सारा काम शुरू हुआ था। हमारे पास जो फ्लडिंग का सिचुएशन था, जो बारिश का प्रमाण ज़्यादा था उसकी वजह से शुरुआत में हमारा जो काम है उसकी गति थोड़ी सी धीमी रही, बट आज सभी लोगों को सूचना देकर इस काम की गति को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विशेष सभा लेकर के सब लोगों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सुबह के और शाम के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बीएलओ जो हैं उन्होंने हर घर जा कर के लोगों की भेंट देना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रोसेस इनिशिएट करने को बोला है। और सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें घर में मिलने की शक्यता है, इसलिए उस समय ज़्यादा समय दे करके बीएलओज को ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है वो मॉनिटर कर रही है और किसी भी प्रकार का कोई अगर हमें प्रॉब्लम आता है तो इसका हम लोग इमीडिएटली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो बीएलओ आपके घर आएँ उन लोगों को आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे करके सहकार्य करें ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन का हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। मैडम जो फॉर्म है वो सिर्फ एक ही भाषा में सरनेम कई ऐसे जो है घर है और मतदाता है जिनके सरनेम अलग अलग हैं, उसको लिए क्या उपाय योजना की गई है? देखिए उसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ स्पेलिंग एरर्स रहेंगे तो अकॉर्डिंगली वो एनॉमली का जो रेक्टिफिकेशन होगा उसके अंदर हम ले सकते हैं, बट अगर कुछ मेजर चेंजेस हैं तो उसके बारे में जो कायदेशीर अपनी नॉर्मल प्रक्रिया है वो हमें इम्प्लीमेंट करके ही कार्रवाई कर सकते हैं। मैडम जी सवाल ऐसा है कि फॉर्म भरने की सिर्फ एक ही भाषा का उस पे फॉर्म में मेंशन है, आइदर अंग्रेजी, आइदर हिंदी, आइदर मराठी। अब एक ही भाषा में फॉर्म भरने के बाद में जब वो बीएलओ उसको फॉर्म को वापस वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उस समय अगर ट्रांसलेशन की वजह से कोई एरर आता है तो उसके लिए प्रशासन के पास क्या उपाय योजना है? तो जब इलेक्टोरल रूल हमारा पब्लिश होगा उस समय वो एनॉमलीज के अंदर हमें दिखाई दे सकता है और उस पर योग्य उपाय योजना की जा सकती है। दो रहेंगे, एक है कि जो 87 पहले के लोग हैं तो उनका खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट ओळख वाला जो रहता है वो 12 डॉक्यूमेंट्स का एक सूची शासन ने जारी किया है
जो हर एन्यूमरेशन के बैक साइड के पेज पर हम लोगों ने पब्लिश किया है। साथ ही साथ 87 से 2004 में रहेंगे तो उस केस में उनका खुद का या उनके आई वडील का और उनके आई वडील का, ये दोनों चीज़ों के डॉक्यूमेंट जो रहेंगे सिमिलर, जो 12 की यादी में से हैं। उसके अलावा जो 2004 के बाद वाले हैं उन लोगों का सिमिलर ट्रेसेबिलिटी का, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोजनी जो हैं उनका मैपिंग होना चाहिए कि उस समय उनके आई वडील जो है, पेरेंट्स जो हैं वो कहाँ पर रह रहे थे और उनके पास मतदार यादी में नाम उनका कहाँ पर था। उसके बेसिस पे ये 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डिटेल्स अगर हमें लगता है, सो दैट उनका जन्म डेट और उनका जन्म का जगह, ये दोनों चीज़ें प्रूव हो पाता है, तो उस केस में हम उसको मैप मान सकते हैं। ये मैपिंग के लिए जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, इनके कोई भी कर्मचारी अगर रहते हैं तो उनका कोई भी आईडी कार्ड रहेगा, उनका पेंशन का ऑर्डर रहेगा, या फिर उनको कोई प्रमाण पत्र दिया रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म का प्रमाण पत्र रहेगा, पार पत्र रहेगा, जो मंडल या विद्यापीठ की तरफ से मेट्रिकुलेशन या शिक्षण का जो प्रमाण पत्र रहता है पासिंग का, उसके अलावा डोमिसाइल, रहिवासी प्रमाण पत्र जो रहेगा, वन हक जहाँ पर दिया गया है उसका प्रमाण पत्र अगर रहेगा, तो मागास वर्गीय या अनुसूचित जाति जमाती मतलब SC ST का जो सर्टिफिकेट या कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट अगर रहेगा, जहाँ पर भी राष्ट्रीय नागरिक नोंद वही बना दी गई है तो अगर उसमें उनका नाम है वहाँ पर, और किसी भी शासकीय अधिकारी की तरफ से अगर कुटुंब की कोई भी नोंद वही बनाई गई है तो उसका अगर प्रूफ रहेगा वो लिया जा सकता है। कहीं पर भी जमीन या घर वाटप अगर हम लोगों ने किया तो उस वाटप का प्रमाण पत्र, और आधार के लिए भी आयोग के जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके हिसाब से उसका भी जो प्रमाण पत्र रहेगा उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से इन तीनों कैटेगरीज में जो प्रमाण पत्र है, कुछ जगहों पे हमें सिर्फ अपना चाहिए, कुछ जगहों पे हमें पेरेंट्स का भी चाहिए, और उसके हिसाब से जो हमारा BLO जब घर आता है तो एक तरीके से वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का सखोल निरीक्षण करके उसका मैपिंग हुआ है या नहीं हुआ है वो डिफाइन करता है, और उसकी डिटेल्स जो है वो कंसर्न जो मतदार हैं उनको भी देता है। कई ऐसे BLO जो चार्ज लेने को तैयार नहीं थे और चार्ज लिया उन्होंने तो काम का उनका स्पीड बहुत स्लो है। उनका ये ड्यूटी है कि घर घर जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं एक जगह बैठ रहे हैं। अभी कई लोगों का उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है अपना फॉर्म हासिल करने में। सभी जो BLO हैं आज के डेट में ज्वाइन हो चुके हैं और सभी काम कर रहे हैं, और उनके काम की मॉनिटरिंग हम लोग बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं। कहीं पर भी BLO अपने काम में दिरंगाई नहीं करेंगे, ये सख्त आदेश है, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ ऐसी संधि आए ना, ये भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि अभी काम की गति बढ़ेगी। आप लोगों ने भी अभी आई थिंक BLO जो है उनको सहकार्य की भूमिका अगर हमने रखी तो इस काम में हमें ज्यादा मदद होगी। मैडम, दूसरा प्रश्न ये है कि चंद दिनों पहले एक प्रेस नोट आपके कलेक्टर ऑफिस से आया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और जिस तरह से अभी आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी की हम मदद ले रहे हैं, क्या राजनीतिक पार्टियां वो अपना वोटर बढ़ाने या वोटर घटाने के लिए इसमें प्रभावित नहीं कर सकती है? इसके लिए क्या प्रबंध है? मैंने आपको कहा कि राजनीतिक पार्टी की हम मदद ले रहे हैं, उनको कॉपरेशन ले रहे हैं, जो कि ECI गाइडलाइंस के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। जब हम कोई भी वोटिंग में है तो भी हम BLA अपॉइंट करते हैं। BLA अपॉइंटमेंट और BLA की मदद से या उनके इनपुट्स की सहायता से ये जब सारी एक्टिविटी होती है तो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव एक्टिविटी होती है, और इसी के हिसाब से ECI का भी यही बोलना है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है इन दी एंड वो पब्लिक डोमेन में जाने वाली है। तो ये पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जितना इसमें रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और लोग इन्वॉल्व रहेंगे उतना ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। बट एट द सेम टाइम हमारे सभी लोगों को इसको लेकर के भी सख्त निर्देश है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का जो आपने बताया प्रभावित करना या हस्तक्षेप करना, इस तरह की जो चीज है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। और आज भी मीटिंग में हम लोगों ने इसके बारे में स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन, ये सवाल हमारे लोगों ने न्यूट्रली इसके अंदर काम करना है और इसको इंश्योर करना है। ये सवाल क्यों आ रहा है मैम? क्योंकि हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।